फिर वह हम लोगों को किस प्रकार का करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप कृपा करके अधर्म मार्ग से हम लोगों को अलग कर धर्म मार्ग में नित्य चलाइए तथा विद्वानों से पूछना व उनका सेवन करना चाहिए कि हे विद्वान, आप हम लोगों को शुद्ध सरल वेद विद्या से सिद्ध किए हुए मार्ग में सदा चलाया कीजिए। फिर उनसे किसको प्राप्त होना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ हे सभाध्यक्ष, आप अपनी कृपा से श्रेष्ठ देश व उत्तम गुण हम लोगों को दीजिए और सब दुखों को निवारण कर सुखों को प्राप्त कीजिए। हे सभा सेनाध्यक्ष, विद्वान लोगों का विनय पूर्वक पालन से विद्या पढ़ाकर इस राज्य में सुख युक्त कीजिए। फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सभा सेनाध्यक्ष से भिन्न इस संसार में कोई सामर्थ्य को देने व सुखों से अलंकृत करने, पुरुषार्थ को देने, चोर डाकुओं से भय निवारण करने, सबको उत्तम भोग देने और न्याय विद्या का प्रकाश करने वाला अन्य नहीं हो सकता। इससे दोनों का आश्रय सब मनुष्यों को करें। उनका आश्रय लेकर कैसे होना व क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। किसी मनुष्य को मूर्खता से सभाध्यक्ष की आज्ञा को छोड़ शत्रु की याचना न करनी चाहिए, किंतु वेदों से राजनीति को जान के इन दोनों के सहाय से शत्रुओं को मार विज्ञान व सुवर्ण आदि धनों को प्राप्त होकर सुपात्रों के लिए दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिए। इस सूक्त में पूषण शब्द का वर्णन शक्ति का बढ़ाना, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति, सुमार्ग में चलना, बुद्धि व कर्म का बढ़ाना कहा है। इससे इस सूक्त के अर्थ की संगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ जाननी चाहिए। यह 25वां वर्ग और 42वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 43वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में रुद्र शब्द के अर्थ का उपदेश किया है। भावार्थ रुद्र शब्द से 3 अर्थ का ग्रहण है, परमेश्वर, जीव और वायु। उनमें से परमेश्वर अपने सर्वज्ञपन से जिसने जैसा पाप कर्म किया उस कर्म के अनुसार फल देने से उसको रोदन करने वाला है। जीव निश्चय करके मरते समय अन्य संबंधियों की इच्छा करता हुआ शरीर को छोड़ता है, तब अपने आप रोता है। और वायु, शूल आदि पीड़ा कर्म से रोदन कर्म का निमित्त है। इसलिए इन तीनों को रुद्र समझना चाहिए। फिर वह क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे माता पिता पुत्र के लिए, गोपाल पशुओं के लिए और राजसभा प्रजा के लिए सुखकारी होते हैं, वैसे ही सुखों के करने और कराने वाले परमेश्वर और पवन भी हैं। विद्या और पुरुषार्थ के बिना सुख नहीं मिलता। अब सबके साथ विद्वान लोग कैसे वर्तें इसका उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वान लोग सब मनुष्यों को मित्रता और उत्तम शील धारण कराकर उनके लिए यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं, और जैसे परमेश्वर ने वेद द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश किया है, वैसे अध्यापकों को भी सब मनुष्यों को विद्या युक्त करना चाहिए। फिर वह रुद्र कैसा है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई भी मनुष्य स्तुति, यज्ञ व दुखों के नाश करने वाली औषधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, विद्वान और प्राणायाम के बिना विज्ञान और लौकिक सुख व मोक्ष सुख प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकता। फिर वह कैसा है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जैसे परमेश्वर सब ज्योतियों का ज्योति, आनंदकारियों का आनंदकारी, श्रेष्ठों का श्रेष्ठ, विद्वानों का विद्वान, आधारों का आधार है, वैसे ही जो न्यायकारियों में न्यायकारी,
आनंद देने वालों में आनंद देने वाला, श्रेष्ठ स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला, विद्वानों में विद्वान और वास हेतुओं का वास हेतु वीर पुरुष हो, उसको सभाध्यक्ष बनाएं या मानें। वह प्राणियों के लिए क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को अपने सुख तथा अपने व पराये मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिए परमेश्वर की प्रार्थना, विद्वानों की सहायता, प्राण वायुओं का यथावत उपयोग और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। अब अगले मंत्र में रुद्र के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। कोई प्राणी परमेश्वर की कृपा, सभाध्यक्ष की सहायता व अपने पुरुषार्थ के बिना पूर्ण विद्या, पशु, चक्रवर्ती राज्य और लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वह किसका निवारण करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को अत्यंत उत्तम बल से, साहित्य से तथा युद्ध द्वारा सब शत्रुओं को जीतकर न्याय युक्त राज्य का पालन करना चाहिए। फिर सोम की प्रजा कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जहां मनुष्य ईश्वर की ही उपासना करन हारे अत्युत्तम सभाध्यक्ष का आश्रय करते हैं, वहां वे दुख के लेश को भी नहीं प्राप्त होते। जैसे परमेश्वर और सभाध्यक्ष श्रेष्ठ आचरण करने वाले मनुष्यों की इच्छा करते हैं, वैसे ही प्रजा में रहने वाले मनुष्य परमेश्वर व सभाध्यक्ष की नित्य इच्छा करें, क्योंकि इसके बिना बहुत सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इस सूक्त में रुद्र शब्द के अर्थ का वर्णन, सब सुखों का प्रतिपादन, मित्रपन का आचरण, परमेश्वर व सभाध्यक्ष के आश्रय से सुखों की प्राप्ति, एक ईश्वर की ही उपासना, परम सुख की प्राप्ति और सभाध्यक्ष का आश्रय करना कहा है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 43वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 44वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले के मंत्र में अग्नि शब्द के संबंध से विद्वानों की कामना करनी चाहिए, यह उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर व आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय लेकर चक्रवर्ती राज्य, विद्या और राज्य लक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिए। सब विद्याओं को जानने वाले विद्वान लोग जो उत्तम गुणयुक्त और अपने करने योग्य श्रेष्ठ कर्म हैं, उनको नित्य करें और जो दुष्ट कर्म है उसको कभी न करें। फिर विद्वानों के संग के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई मनुष्य विद्वानों के संग के बिना विद्या को प्राप्त करने, शत्रु विजय रूप उत्तम पराक्रम व चक्रवर्ती राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता और अग्नि, जल आदि के योग के बिना उत्तम व्यवहार की सिद्धि भी नहीं कर सकता। फिर कैसे मनुष्य को स्वीकार करे, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि विद्या व राज्य की प्राप्ति के लिए सब विद्याओं के कथन करने व सब बातों का उत्तर देने वाले विद्वान को दूत बनाएं और बहुत गुणों के योग से बहुत कार्यों को प्राप्त कराने वाली बिजली को स्वीकार करके सब कार्यों को सिद्ध करें। फिर किस प्रकार के विद्वान को ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित ही है कि उत्तम धर्म, बल वाले, प्रसन्न स्वभाव वाले और सबके उपकारक विद्वान अतिथियों का ही सत्कार करें, जिससे सब जनों का हित हो।